हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करेंगी अरिहंत कैपिटल मार्केट से कविता जैन, इंदौर से जुड़ती हुई। कविता हाय, गुड आफ्टरनून। आता हूं, बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी शेयर करिए और दिखाइए, रीच आउट करिएगा आप लोग। ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज, हमेशा की तरह प्रॉमिस कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों की हम रेज करेंगे। और अब क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर 1/4% के, अभी कुछ देर पहले तो और कम था अभी भी, लेकिन खैर अच्छी रिकवरी इंट्राडे में, गजब की रिकवरी इंट्राडे में। ये बाजार एक समय ये जो निफ्टी था 484 है ना, हाँ 484 के लोज छुए थे 655 के हिसाब से। डायरेक्टर स्क्रीन पे दिखाइए इंट्राडे रिकवरी। हाँ 135 अंक, 3/4% का उछाल। आज सुबह की तस्वीर समझिए, जब हम आए थे कामकाज की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे, यूएस के क्यूज बिगड़े हुए थे, कल प्रेशर, आज सुबह फ्यूचर्स दबाव में। तो एसजीएक्स निफ्टी कह रहा था हम 200 पॉइंट या उससे ज्यादा की गिरावट के साथ खुलेंगे, और वो पूरे टाइम वो डर था कि आज प्रेशर माउंट होगा, पर हम खुले 100 सवा सौ अंकों के आसपास की गिरावट के साथ। और अब वो कहां 125 अंकों की गिरावट के साथ खुले थे और अब महज 30-35 पॉइंट की ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बढ़िया इंट्राडे रिकवरी आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया इंडियन बाजारों का रेजिलियंस आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। और ये ध्यान रखिएगा, ये रेजिलियंस, यूएस के फ्यूचर्स दबाव में 0.5% थे, समझ में आया मुझे, दबाव के साथ खुले। वो यूएस के फ्यूचर्स अभी भी आधे से 3/4% के दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि फ्राइडे का पेन, उसके ऊपर कल के एक्चुअल सेशन में फिर यूएस में दबाव, और आज फिर से दबाव के इंडिकेशंस, और देखिए हम कहां से कहां मूव कर गए। ये है हमारे बाजारों की रेजिलियंस इस समय, भारतीय बाजारों की। हालांकि हाँ, तो अब तो खैर ये जो रिकवरी यूएस के फ्यूचर्स में आई 0.5% से, अब जो फ्लैट लाइन की तरफ यूएस के फ्यूचर्स बढ़ रहे हैं, इस और निफ्टी की जो रिकवरी आ रही है, उसमें एक बड़ी चीज जो प्ले आउट हो रही है, दिखाइए आईटी का इंडेक्स। गजब के मूव्स इस समय आईटी स्टॉक्स पिकअप करते हुए, और ये अब फ्रेश टूल दे चुका है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, आईटी आज दबाव में था क्योंकि यूएस पेन में था। जैसे ही यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से रिवर्स क्या हुए, आईटी में एकदम से चिंगारी लगती हुई और मोमेंटम पिकअप होता हुआ। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स इस समय दिखाता हूं जो हाईलाइट बने हुए अभी इस समय ट्रेडिंग सेशन की। इन्फोसिस स्क्रीन पे खींचिएगा, देखिए क्या रिकवरी उस स्टॉक में आ रही है। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, चारों रख दीजिए। इनफैक्ट चारों में बहुत हद तक इसी तरह के मूव्स। ये देखिए लोज से पूरा का पूरा आईटी इस समय हाईलाइट, गजब के मूव्स डिलीवर करता हुआ। कविता जी, है तो रेजिलियंस तगड़ा इंडियन इक्विटीज का। क्या मन बन रहा है आप लोग का? क्या टारगेट्स लेके चल रहे हो? क्या इन लेवल्स पे आप लोग खरीदारी करने का मन निफ्टी में बनाओगे? So hi, good afternoon, Ashish. Good afternoon, everyone. Well, Nifty is like, as you said, आज gap down opening के बाद हम लोग एक अच्छा move लिए हैं अपसाइड के लिए, मुझे लगता है। और अच्छी बात यह है कि हम अपने 20 डे मार्क को संभाले रहे और 10 डे मार्क के ऊपर जो है अब निकल चुके हैं। आई बिलीव ये जो गैप था वो तो फिल होता हुआ दिखना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। सो अंटिल एंड अनलेस आज का जो लो है 17,480 का लेवल मेंटेन है, तब तक बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रख सकते हैं। और ये जो मोमेंटम अभी हम गेन होते हुए दिखे हैं, मुझे लगता है 17,650 का लेवल वंस ये क्रॉस करता है तो पोटेंशियल है निफ्टी में कि ये 17,750 तक के लेवल, 17,720, 750 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो वंस 640, 650 के लेवल्स क्रॉस होते हैं, वहां से अगेन एक इनिशिएट किया जा सकता है बाय ट्रेड। Thereafter you can take the stop loss of 17,580 के stop loss के साथ उसे गाइड किया जा सकता है। Else बैंक निफ्टी को भी अगर लुक आफ्टर करें तो वहां भी पॉजिटिविटी बनी हुई है until and unless हम नीचे में 39,250 अगेन आज के दिन के लो को संभाले हुए हैं। बैंक निफ्टी में भी हम फर्दर स्ट्रेंथ आते हुए देख सकते हैं, जहां मुझे लगता है 39,768 जो आज का पिवट पॉइंट है, वंस वो क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम एक 39,900 के लेवल्स की तरफ बढ़े। ऑल्दो निफ्टी आईटी को देखते हुए लगता है कि निफ्टी में मूव्स अच्छे आते हुए दिखेंगे। हाँ, तो इस समय बाकी अब आईटी जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आ रहे हैं। निफ्टी शायद थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है, उसको लेकर कन्विक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। कई सारे सवाल हैं, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवाल को हम लोग कवर कर लें।
चंडीगढ़ जाना है, गोरखपुर जाना है और लखनऊ जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब सबको प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। शुरुआत कर रहा हूं चंडीगढ़ के साथ और हमारे साथ प्रीति कुमारी जी जुड़ती हुई। प्रीति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड क्या करते हो आफ्टरनून। प्रीति मैम आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, टीसीएस की एम्प्लॉय हूँ और या शेयर मार्केट में अपने शौक के लिए करती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी मैं कमाती हूँ वो इसमें इन्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा बहुत का आईटी वाले तो आजकल बहुत कमा रहे हैं। तो बस वही कमा के थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो थोड़े बहुत छोटे मोटे शौक है वो पूरे करते हैं। पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा करवाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं अपने स्टॉक मार्केट से वो पैसे कमा पाती हूँ। तो ये टीसीएस का चंडीगढ़ में कोई सेटअप है क्या? आप टीसीएस चंडीगढ़ में हो गया? नहीं, मैं टीसीएस नोएडा में हूँ, लेकिन वर्क फ्रॉम होने की वजह से मैंने वर्क फ्रॉम होम ही ज्वाइन किया है वहाँ पे। तो अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो अभी 1-2 दिन जाना पड़ता है। तो चंडीगढ़ से ट्रैवल करके चले जाते हो आप? अभी मैंने थोड़ा सा कंसेशन लिया है कि महीने में 2 दिन मैं जा सकती हूँ। फिर थोड़े दिन बाद जब रेगुलर हो जाएगा तो फिर रेगुलर नोएडा ही शिफ्ट करना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा? चंडीगढ़ छोड़ने का थोड़ा मन तो नहीं करता, थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा है तो। नहीं, वैसे भी होम टाउन तो सबका अपना पैर अपना ही अपना होता है। अच्छा प्रीति जी, कब आए शेयर मार्केट्स में, कैसे आए, क्यों आए? ये 2020 में जब हमने लॉकडाउन को फेस किया तो जब हमारी सैलरीज कट ऑफ हुई और सब ऐसा, मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ कि यार सैलरीज भी कम हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो गई हैं। तो फिर मेरे एक दोस्त है बचपन के, हम लोग स्कूलमेट्स क्लासमेट्स रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अभी सारे ही स्टॉक्स जो हैं वो बहुत डाउन पे चल रहे हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स का जो शेयर था वो मेरा सबसे पहला शेयर था जो मैंने 73 के रेट पे लिया था। तो उससे मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला और फिर धीरे धीरे मैंने आईटी में भी इन्वेस्ट किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी इन्वेस्ट किया, टीसीएस और विप्रो के भी शेयर्स हैं मेरे पास और काफी अच्छा रहा सफर, काफी कुछ मैंने अच्छा देखा है। और अभी कुछ एक शेयर्स है जो मेरे थोड़ा सा रिकवर नहीं हो पा रहे काफी टाइम से। अरे हाँ बताओ, पहला स्टॉक कौन सा जिसको ज्यादा इशू आ रहा है, उससे शुरू करते हैं। मेरा पहला स्टॉक है ये आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है, ये काफी लंबे समय से, लाइक मेरे पास ये 2021 के अक्टूबर से है, तो इसका बाय लेवल भी काफी मेरा ऊपर है, 252 पे है। ये मेरा इक्विटी शेयर है, ऐसा स्ट्रेस तो नहीं है मुझे, बट हाँ काफी टाइम से इसमें पैसा बाउंड है। और दूसरा शेयर है आईबी रियल एस्टेट का है, एक LNTFH है। एक काम करता, पहले आईबी से शुरू करता, आईबी हाउसिंग, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस से। ये वो लार्ज ट्रेड के बाद बहुत तगड़ा करेक्शन है स्टॉक में। और कविता जी, अब ये इक्विटी से मेरा मतलब उनका था कि शायद लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला स्टॉक था, ट्रेडिंग वाला नहीं है, तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मेरी तो वैल्यू आधी इरोड हो गई है, रखूं नहीं रखूं, आधे में निकल जाऊं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर व्यू क्या है? अब वो लॉस बुक भी नहीं होता, 100 रुपए से ज्यादा का लॉस है उस स्टॉक में, बहुत ज्यादा लॉस है। Yes. So, as of मैम, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में अभी कुछ मूव्स जो है वो हमें बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी 252 की बाइंग है एज ऑफ मैं जो देख पा रही हूँ। मुझे लगता है सेक्टर्स में एक स्ट्रेंथ अभी बनते हुए दिखी है और आप नीचे के लेवल्स में अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा करेक्शन जो हम प्राइस वाइज करेक्शन है वो देख चुके हैं। मुझे वीकली और डेली चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ अब दिखने लगी है। मोर ओवर मुझे लगता है कि यहाँ पर आप जल्दी ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे। सो आई बिलीव आप स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन कीजिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए आपको। 166 का एक 250 इवन इमीडिएट सपोर्ट है, बट 166 जब तक होल्ड किए हुए है, मुझे लगता है पोजीशन को आपको बने रखना चाहिए। मोरओवर जितना मैं आपको अभी सुन रही थी, आपके अदर स्टॉक्स जो हैं वो काफी लार्ज कैप में है और अच्छी पोजीशनिंग आपने की है, तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस होल्ड कीजिए 166 के लेवल्स का स्टॉप लॉस लेके। एल्स यू कैन लुक आफ्टर इन हाउसिंग फाइनेंस, HDFC दिग्गज है, आप वहां पर भी अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं।
बात बताओ प्रीति जी, आपने कहा कोविड टाइम्स में सैलरी कट्स हुई थी, अभी रिस्टोर हो गई पूरी तरह से? नहीं हुई? वो इनिशियल फेज था, बहुत ही इनिशियल फेज में, जब हमारा स्टार्टिंग में जब मार्च 23 को लॉकडाउन लगा तो हमें अप्रैल मई जून जुलाई तक सफर करना पड़ा, बट अभी हो चुकी है, अभी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अभी तो आईटी में बहुत बूम है, 100% हाइक्स भी मिल रहे हैं लोगों को, तो अभी तो आईटी काफी सही है। बट स्टॉक्स के मामले में अगर हम देखें तो स्टॉक्स आईटी के इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं जिस हिसाब से इंडस्ट्री जा रही है। बट तो आप कह रहे हो बिजी रख रखा है बॉस ने, काम बहुत है, तो आईटी इंडस्ट्री तो अच्छा कर रही है लेकिन स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा। स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा क्योंकि आउटलुक थोड़ा सा हेजी सा हो गया। खैर उस पर बाद में, मैं पहले आपकी बाकी क्वेरीज के लिए आऊंगा, लौटूंगा। लखनऊ जा रहा हूं, नीतू सिंह जी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। नीतू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नीतू मैम, आप क्या करते हो? आप कब आए शेयर बाजार से, कब जुड़े, कैसे जुड़े? Sir, I'm a commerce faculty working with SKD Academy School, Lucknow. And मैं शेयर मार्केट में 2001, I mean after the lockdown, वहाँ से मेरी एंट्री हुई है। एंड उस समय, उससे पहले तक एक पैसिव लर्निंग वाला फेज रहा है, तो which has always, like every year I used to say this time I will enter, this time I will enter. So finally I entered in 2021. तो ये आप तो कॉमर्स फैकल्टी, काफी हद तक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, लाइकवाइज स्टडी करना इजी रहा होगा, फिर इतने सालों कैसे दूर रहे मैम? Sir, actually my husband used to invest, so as I say diversification is a good strategy. So हम दोनों ने as a partner decide कुछ ऐसे किया था. So he was mostly into the stocks, and I was into traditional way of investing. What like is that? Different Gold? one. So it was like that. Yeah, थोड़ा कम messy होता है, but yes, here you need to update yourself. You have to catch up with the market and other things. So finally, yeah, I'm here in share market. नीतू मैम, पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। कैसी रही अब तक की ये 2-2.5 साल की जर्नी 2021 ऑनवर्ड्स? It has been roller coaster ride. Many ups, many downs, but overall great. अच्छा, क्वेरी क्या है पहली कविता के लिए मैम? So, ma'am, I want to just know the what future strategy should I follow regarding 2 stocks which I have taken. One is of Reliance Industry. I took it in February month this year itself. I took 50 shares in 2283. And second one is Tata Motors, and which I took in May month. I took approximately 100 shares, and the rate was that time 405. So I just want to know what future should I नहीं, तो ये आपने लिया क्यों था? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था नीतू मैम? ऐसा लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो बढ़िया एंट्री हुई है दोनों स्टॉक्स में। कविता, लॉन्ग टर्म के लिए पहले तो बताएं दोनों पिक्स कैसी थी, इनके एंट्री पॉइंट्स कैसे, और हम रखे रहे हैं नहीं रखे रहे? Yes. So नीतू जी, I believe I'm correct. So दोनों ही स्टॉक्स जो आपने लिए हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दोनों स्टॉक अच्छे हैं, और मुझे लगता है लेवल्स भी जो आपने लिए हैं दोनों के ही लेवल्स अट्रैक्टिव हैं। एज रिगार्ड्स रिलायंस इज कंसर्न, 50 यूनिट्स आपके पास हैं 2283 के लेवल से, एंड टाटा मोटर्स एट 405। 1-on-1 लुक आफ्टर करते हैं, इज लाइक 2285 के लेवल्स पर फिलहाल रिलायंस है। ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर और जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स रिलायंस के आते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ काउंटर में बनी हुई है। यूजुअली एक स्लाइडर मोड में रिलायंस मूव करते हुए दिखता है टेक्निकली। सो मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो अंटिल एंड अनलेस काउंटर अभी 2300 2200 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन है, इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी। अपसाइड इज इमीडिएट जो हमें लगता है वो लगता है 2900 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। 2800-2900 के लेवल्स जब टूटते हैं तब ये एक नए जोन में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो होल्ड करिए आपकी पोजीशन, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो अंटिल एंड अनलेस 2200 के ऊपर मेंटेन है, आपको रिलायंस में अपनी पोजीशनिंग बनाए रखनी चाहिए। इवन डिप्स पर अगर आप फर्दर फंड्स डिप्लॉय कर सकते हैं
तो यू में डिप्लॉय फंड्स इन रिलायंस सम अराउंड, अगर लेवल्स आपको मिलते हैं नीचे की तरफ 2450 2400 के लेवल्स के आसपास, तो आप फर्दर फंड डिप्लॉय कर सकते हैं रिलायंस में। अनदर वन इज लाइक टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स फिलहाल अभी अपने एवरेजेस के नीचे प्लेस्ड है, बट सिंस आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, मुझे लगता है नीचे में ये अभी लिटिल करेक्टिव फेज दिखा रहा है मुझे। नीचे में पॉसिबल है कि ये काउंटर 390 400 के लेवल्स दिखाते हुए दिखे, बट मुझे लगता है इन लेवल्स को आप फर्दर एड ऑन करने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू डिप्लॉय फंड्स, आप फर्दर फंड डिप्लॉय नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है आपने तो 445 का आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकती हैं। और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मुझे लगता है अगेन एक बहुत अच्छा लेवल होगा 400-420 का, जहां पर आप इसे एवरेज आउट कर सकते हैं। एंड फर्दर ये दोनों स्टॉक्स में रखना है। अच्छा, मैं क्विकली गोरखपुर जा रहा हूं। अनीता जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अनीता मैम हाय। अनीता मैम को पैच करने में इश्यूज आ रहे थे, लकीली अब आपको नजर आ रही हैं। अनीता मैम आप क्या करते हो, आप कब आए शेयर बाजार से में? नमस्ते सर। हाँ। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। हाउस वाइफ है सर। और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? 1 साल होने जा रहा है। सब लॉकडाउन में क्यों घुसे? लॉकडाउन में आप क्यों घुसे 1 साल पहले? क्या ट्रिगर बना, क्यों आए? नहीं सर, एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले जब कॉलिंग पे होता था, मोबाइल ऐप नहीं था, हाँ। तो उसके पहले मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें सर काफी नुकसान हो गया। जो ब्रोकरेज थे, जो कॉल पे अपना अटेंड करवाते थे, उनके द्वारा फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया हमने। अब फिर से शुरू, अब आप खुद ही कर रहे हो, खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही डिसाइड कर रहे हो, ऐसा हो गया क्या अब 1 साल से? जी जी जी। अब किसी का सुनते नहीं हो, अपना खुद का डिसाइड करते हो, अब आप पढ़ लिख के चूज कर रहे हो स्टॉक्स, ऐसा मानूं? नहीं, किसी यूट्यूब देखते हैं और टीवी चैनल देखते हैं सर। अरे तो गड़बड़ है फिर। थोड़ा सा अपनी स्टडी भी शुरू करने का, थोड़ा सीखने का, थोड़ा अपने स्टॉक डिसाइड करने का, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ऐसा करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा अनीता मैम, पहला सवाल कौन सा, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सवाल पहले? जी सर। सर IRCTC मेरा है। हाँ। 83 शेयर है, 819 के। ये ट्रेडिंग वाला मामला है क्या? खरीदा था, ऊपर जाएगा तो निकल जाऊंगी, ऐसा सोच के जल्दी जल्दी निकलूंगी, ऐसा था क्या? इसका जो है ये अपना वो कट किया था रेट शेयर जो है, हाँ। तो उसके बाद हमने एंट्री किया था। कोई खबर आई थी, खबर पे एंट्री करी थी इस उम्मीद में कि चलेगा स्टॉक, पर चला नहीं, गिर गया। जी 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 जी। कविता क्या करें भाई, ये ट्रेडिंग टाइप मामला है। खबर पे मोमेंटम चेज करने का मन था, वो मोमेंटम फिजल आउट हो गया, बना ही नहीं, जो भी हुआ वो 100-125 रुपए नीचे आ गया मामला। जी सर, लेकिन इसका है कि हाँ कविता। यस, सो आशीष जी, लाइक IRCTC फिलहाल 704 के लेवल्स पे करीबन 100 रुपया नीचे है मैम के भाव से। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपका था तो मुझे लगता है एसएल फर्दर अगर आप फिलहाल मुझे लगता है 690 ये लेवल्स अगर ये ब्रीच करता है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में फर्दर स्किप होता हुआ देख सकता है नीचे में 655 630 के लेवल्स की तरफ। तो मुझे लगता है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपका मन था तो 690 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए और होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को। बाउंस बैक मुझे लगता है इस पॉसिबल है काउंटर पर 748 750 जो इमीडिएट टारगेट्स दिखते हैं, उसी के ऊपर अगर निकलता है तो आपके बाइंग लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 690 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को। ठीक बात। क्विकली प्रीति, अगली क्वेरी क्या इंडिबल्स हाउसिंग के बाद? अगली क्वेरी मेरी LNTFH की है। LNTFH, हाँ, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है? इन्वेस्ट तो मैंने इक्विटी में किया था, अगर चल जाता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेती, बट ये बहुत नीचे आ गया। तो 95 की मेरी बाइंग है, बट ये काफी टाइम से अभी रिकवर तो उसने किया है, बट ये कुछ टाइम चलता है फिर उतना ही डाउन आ जाता है। तो इसका कुछ अभी पता नहीं चल रहा है कि कब तक ये इस लेवल तक पहुंचेगा। मेरे को इसको निकालना है। इसमें मैंने एक्चुअली काफी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कविता, हाँ तक दिख रहा है 2300 शेयर्स खरीद डाले हैं भाई। कविता जल्दी निकलना है, मुनाफे में निकल जाए तो अच्छा रहेगा। कब आएगा ऐसा दिन? ओके,
सो LNDFH एक तो मैम ने शायद ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हाँ। लिया और उसको होल्डिंग में, और दैट टू इतनी बड़ी क्वांटिटी थी 2300 रुपए की, तो स्टॉप लॉस आपको प्लीज स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए था अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिए हैं। बट अभी जिस तरीके से रिसेंटली हमने डिस्कस किया, हाउसिंग फाइनेंस में कुछ मूव्स आते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम फर्दर आपको देना पड़ेगा काउंटर को, लिटिल स्लो मूविंग है बट स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अभी अपनी पोजीशन पर। 73 के ऊपर जब तक अभी ये मेंटेन है, मुझे लगता है एक बाउंस बैक आ सकता है काउंटर में टुवर्ड्स 85-87 के इमीडिएट हाईज है, उस तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। दोबारा उस समय एक बार राय ले सकते हैं, अगर वो लेवल्स क्रॉस होते हैं तो आपकी बाइंग लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल 73 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन को। बिल्कुल ठीक। इस नोट पर नीतू जी, अनीता जी, प्रीति जी, थैंक यू सो मच। कविता, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड कैप इंडेक्स इन ग्रीन, एडवांस डिक्लाइन, एडवांसेस के फेवर में। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स की हरकत, चाल और बेहतरीन मिड कैप पिक्स ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में जाएंगे। नमस्कार।